Hello dear students. In this lecture we will discuss about data centered architecture. आर्किटेक्चर स्टाइल टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसमें डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर हम देखने जा रहे हैं. सो डेटा सेंटर्ड वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि डेटा कहां पे पड़ा हुआ है, सेंटर में है. अब सेंटर में है का मतलब क्या है कि इससे बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़े होंगे. सो क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, और अगर ऐसे मैं देख लूं n नंबर ऑफ क्लाइंट है तो ये क्लाइंट नंबर n. और यहां पर बेसिकली डेटा सेंटर्ड है. डेटा सेंटर मतलब डेटा बीच में है. इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि डेटा सेंटर में अवेलेबल है. सो टिपिकल डेटा सेंटर में क्या होता है, क्लाइंट ऑफ द डेटा सेंटर आर एक्सेस द सेंट्रल रिपोजिटरी. ये सेंट्रल रिपोजिटरी है और ये क्लाइंट उसको एक्सेस कर पा रहे हैं. अब ये जो रिपोजिटरी है इसको अपन पैसिव रिपोजिटरी बोलेंगे, हमेशा एक्टिव नहीं होगा. तो जैसे आपने देखा होगा कॉलेज में या स्कूल्स में एक ब्लैक बोर्ड होगा या फिर एक नोटिस एरिया रहता है जहाँ पर सारे नोटिस लगते हैं, ठीक है. तो अब क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम हो कि वहां पे नोटिस जैसे ही लगे तुरंत सबके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए, मैसेज चला जाए कि डैशबोर्ड या नोटिस बोर्ड पे नया नोटिस लगा है, ठीक है. तो ये कुछ मैकेनिज्म वैसा ही है जहां पर सेंट्रल रिपोजिटरी वाली लोकेशन पे जब कोई भी अपडेट आएगा तो सबके पास एक एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है. एक चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज ये है कि क्लाइंट इसको परिवर्तित नहीं कर सकते. कोई स्टूडेंट ना जाके नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता. सो यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड अप्रोच है जो नोटिफिकेशन सेंड कर सकती है, पहला पॉइंट. दूसरा, उससे जुड़े हुए जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो इस डैशबोर्ड को या इस डेटा सेंटर को या ब्लैक बोर्ड को चेंज नहीं कर सकते. दे कैन नॉट गवर्न इट. इससे क्या होता है, इंटीग्रिटी एनफोर्स होती है. तो डेटा सेंटर इंटीग्रिटी यानी करेक्टनेस को एनफोर्स करता है. करेक्टनेस कैसे एनफोर्स होगी, मान लो कोई भी क्लाइंट कुछ भी लिख दे तो यार गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी. तो इसलिए ये प्रोविजन उसमें दिया ही नहीं गया है, ठीक है. एग्जिस्टिंग कंपोनेंट can be changed and new client component can be added to the architecture without concern about the other client. अब इसमें मान लो कोई एक और क्लाइंट अपन को जोड़ना है, जोड़ दो भाई. ये इसको सोचना है बस, बाकी क्लाइंट से पूछना नहीं पड़ेगा अपन को. बिकॉज द क्लाइंट कंपोनेंट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. ये सभी डेडिकेटेड लाइन से जुड़े हुए हैं बट वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है. और डाटा सेंटर पावर में है भाई, ये जो डिसाइड करेगा वो होने वाला है. So data can be passed among clients using the blackboard mechanism कि भाई सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया है, जो कनेक्टेड है, उनके पास मैसेज चला जाएगा. So आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जहां पर डेटा स्टोर है जो कि रिपोजिटरी है, सेंट्रल रिपोजिटरी है, और उससे बहुत सारे क्लाइंट सॉफ्टवेयर जुड़े हुए हैं जिससे ये पर्टिकुलर डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर हम अचीव कर पा रहे हैं और जो इंटीग्रिटी को एनफोर्स कर रहा है. दैट्स इट. थैंक यू.